हाय गाइस सभी लोग। हमारा चैप्टर का नाम क्या है बच्चे? डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस आपका ये फर्स्ट चैप्टर है। ये आपको बुक्स में हो सकता है डायरेक्ट ना मिले, लेकिन ये फर्स्ट टॉपिक है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। बुक में आपके पहला चैप्टर एरर एनालिसिस आपको दिखाएगा, लेकिन एरर एनालिसिस हम थोड़ा दिन रुक के पढ़ाएंगे। रीजन इसका ये होता है कि ये जो टॉपिक होता है ये बेसिक होता है, इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है कि समझ में जल्दी आएगा आपको। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हम वो टॉपिक पढ़ते हैं जिसको हमें समझने में कम समय लगे और इजीली हमको समझ में आ जाए। ठीक है, तो डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है? नाम से पता चल रहा है डायमेंशंस। डायमेंशंस का मतलब होता है कि किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको डायमेंशंस बोलते हैं उसकी। जैसे ट्रायंगल है, ट्रायंगल को बनाने के लिए आपको 3 साइड्स की जरूरत होती है, 3 लाइंस की जरूरत होती है। तो द डायमेंशंस ऑफ द ट्रायंगल इज नोन एज 3 लाइंस। दैट 3 लाइंस व्हिच आर रिक्वायर्ड टू मेक दैट ट्रायंगल। आपको एक रेक्टेंगल बनाना है तो आपको दो दो करके दो कह सकते हो कि 2 पैरेलल लाइंस और 2 पैरेलल लाइंस का एक सेट चाहिए, एक कपल चाहिए। उन कपल्स का यूज करके आप एक रेक्टेंगल बना सकते हो। अगर आपको एक स्क्वायर बनाना है तो आपको 4 इक्वल लाइंस चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो दीज 4 इक्वल लाइंस आर नोन एज द डायमेंशंस ऑफ दैट स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो डायमेंशंस के बारे में अपन लोगों को पढ़ना है, मतलब किसी भी स्ट्रक्चर के बेसिक्स के बारे में पढ़ना है कि उसको बनाने के लिए अपने को क्या चाहिए। ठीक है, तो डायमेंशंस की स्टार्टिंग जब स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, शुरुआत से शुरू करते हैं। तो शुरुआत में हमारा सबसे पहले आता है फंडामेंटल क्वांटिटीज, जिसके बारे में हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। आज हम फिर से एक बार बात कर लेते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज, नाम से पता चल रहा है फंडामेंटल। फंडामेंटल का मतलब हो गया कि जिसको हमने अपने तरफ से नाम दिया है। ये 7 ऐसी फंडामेंटल है जिसको हमने मान लिया है। तो ये याद रखिएगा। नंबर 1 कौन कौन सी थी बच्चे? मास। नंबर 2 लेंथ। नंबर 3 टाइम। नंबर 4 टेम्परेचर। नंबर 5 क्या था? इलेक्ट्रिक करंट। नंबर 6 अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। नंबर 7 क्या था? लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी, ये आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज है। ठीक है, अब द यूनिट्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर नोन एज फंडामेंटल यूनिट्स। तो नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद हमारा क्या आता है? फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स किसे कहेंगे? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द फंडामेंटल यूनिट? सिंपल है, द यूनिट्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर नोन एज फंडामेंटल यूनिट्स। मास को, यूनिट्स का मतलब क्या होता है? यूनिट का मतलब होता है कि जिसमें भी हम किसी चीज को मेजर करते हैं, तो जिस भी क्वांटिटी में मेजर कर रहे हैं उसको बोलते हैं यूनिट्स। तो यूनिट्स के अंदर जब हम आते हैं बच्चे, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल यूनिट में मास की यूनिट क्या होती है? केजी। लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड। टेम्परेचर, टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है? केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट की? एम्पियर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की? मोल। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की? कैंडेला। कोई दिक्कत किसी को? ये जो सिस्टम हमने लिखा है, मास को केजी में मेजर कर रहे हैं, ये केजी जो है ये एक सिस्टम का हिस्सा है। और ये सिस्टम क्या है? ये सिस्टम है आपका एम के एस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम का मतलब क्या होता है? एमकेएस सिस्टम एक सिस्टम, ऐसा सिस्टम है जो इस समय यूज हो रहा है, और इसके अंदर एम फॉर होता है मास। नहीं सॉरी, एक सेकेंड, देखो इसको थोड़ा हम कैटेगराइज करते हैं। नाउ वी आर यूजिंग एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम में मास का यूनिट होता है, सॉरी, लेंथ का यूनिट होता है मीटर। मास का यूनिट होता है किलोग्राम। टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। तो जो मीटर है, एम है, वो किसका यूनिट दिखाता है? वो लेंथ का यूनिट दिखाता है।
के किसका दिखाता है, किलोग्राम को बताता है, और इसका मतलब होता है मास, और ये सेकेंड है। लेकिन हम इसके थोड़ा सा पहले जाए, टाइम है, ये क्या है बच्चे, टाइम। इसके पहले कौन सा सिस्टम चल रहा था, कि ये तो मान लेते हैं कि अभी 1990s के टाइम से आया है ये, लेकिन उसके पहले क्या सिस्टम चल रहा था, ठीक। तो उसके पहले जब एमकेएस सिस्टम नहीं स्टार्ट हुआ था, इसमें मास को केजी में, लेंथ को मीटर में मेजर नहीं करते थे, तो किसमें करते थे, तब जो हमारा सिस्टम चलता था उसको बोलते थे सीजीएस सिस्टम। क्या बोलते थे, सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में क्या हुआ, सीजीएस सिस्टम में जो लेंथ है उसको मेजर किया गया सेंटीमीटर से। किससे मेजर किया गया बच्चे, सेंटीमीटर से। मास को मेजर किया गया ग्राम से, और टाइम को अभी भी किससे मेजर कर रहे थे, सेकंड। कोई दिक्कत, तो लास्ट में हमें क्या चल रहा है इस समय, एमकेएस सिस्टम, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। इसके पहले कौन सा सिस्टम था, सीजीएस सिस्टम, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। इसके पहले अगर हम आएंगे तो दैट इज नोन एज एफपीएस सिस्टम। कौन सा सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, और दीज आर नोन एज सिस्टम। एफपीएस सिस्टम में लेंथ को पढ़ते थे फुट, मास को पढ़ते थे पाउंड, और टाइम को पढ़ते थे किसमें, सेकंड। तो देखा जाए बेसिकली, अब हम ऊपर से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा सिस्टम आया था, सबसे पहले हमारे पास आया था एफपीएस सिस्टम। कौन सा सिस्टम आया था बच्चे, एफपीएस सिस्टम। और एफपीएस सिस्टम के अंदर हम मास को मेजर किसमें करते थे, पाउंड में, लेंथ को मेजर करते थे फुट में, और टाइम को मेजर किसमें करते थे, सेकंड में। बात समझ में आई। देखो भाई, सबसे पहले आया एफपीएस। जो भी चीजें थी, जैसे कोई भी सामान हम लेते हैं, तो अगर उसको हमने फंडामेंटली डिफाइन कर दिया कि उसका कुछ मास होता है, मतलब उसके वजन को हमने उसका मास से डिफाइन किया, अगर तो मास को मेजर किसमें करेंगे, तो उस समय जो क्वांटिटी चलती थी वो पाउंड की चलती थी। मतलब एफपीएस सिस्टम के हिसाब से जो भी मेजरमेंट होता था वो किया जाता था। मतलब क्वांटिटीज की रिक्वायरमेंट पहले कम होती थी, भाई जनसंख्या कम थी, लोग कम खरीदते होंगे, सब चीजें कम थी पहले, तो फुट, पाउंड और सेकंड, ठीक है। धीरे धीरे सबका विकास हुआ, धीरे धीरे सब चीजें बढ़ती गई, लेकिन समय वही रहा, समय में कोई चेंज नहीं हुआ। तो टाइम की यूनिट हमेशा क्या रही, सेकंड रही, ठीक है। जैसे जैसे भाई पहले क्या था कि पहले लोगों को कपड़ा नहीं पहनना होता था, जरा सा कपड़ा लपेट लिया काम चल गया, होता था कि नहीं होता था। अब क्या है, पहले फुट भर के कपड़े में काम चल जाता था, लेकिन धीरे धीरे लोगों को पता चला कि कपड़े से आकर्षण भी बढ़ता है थोड़ा सा, मतलब अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं लोग, तो उन्होंने फिर वैरायटी बनाना शुरू किया कपड़ों में, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि एक बार में पूरा शरीर ढक लिया होगा, धीरे धीरे कपड़े की लेंथ बढ़ी होगी, ठीक। तो फुट से अब किसमें आ गए, सेंटीमीटर में आ गए। लोगों ने अपने घर बनवाना स्टार्ट किए होंगे, तो उनको जगह चाहिए होगी जो सेंटीमीटर में जगह ले रहे होंगे फिर वो, ठीक है। फिर हम धीरे धीरे किस पे आए, फिर हम एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। जैसे जैसे हमारा हिस्ट्री, अगर एक होता है पाषाण काल, जिसके अंदर हम पुराने चीजों के बारे में बात करते हैं, आदि मानव के समय की बात करते हैं। तो जो नव पाषाण काल था, जब उसमें पहिए का आविष्कार हो गया, तो पहिए का आविष्कार कहेंगे, डिस्कवरी नहीं कहेंगे, क्योंकि पहिया बनाया गया था, तो फिर वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना स्टार्ट कर दिए ह्यूमंस। तो देखा जाए तो बेसिकली जो सेंटीमीटर का कॉन्सेप्ट है वो बहुत बड़ा होने लगा। तो फिर क्या हुआ, उसको चेंज करके जब लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल स्टार्ट कर दिए, तब उसको कॉन्सेप्ट दिया गया मीटर में, ठीक है। तो नाउ वी आर यूजिंग एमकेएस सिस्टम, इन मींस लेंथ इज डिफाइंड बाय मीटर, मास इज डिफाइंड बाय किलोग्राम, एंड टाइम वही अपना क्या है, सेकंड। ये बात समझ में आती है, बोलिए, किसी को कोई समस्या, क्लियर है। तो आपके डायमेंशनल एनालिसिस की स्टार्ट जब हम करेंगे, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारे पास कौन सी हैं, 7। फंडामेंटल का मतलब जिसको हमने नामकरण दे दिया है, अपने मन से माना है, ठीक। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इनके यूनिट्स को बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। सिस्टम की बात करते हैं, हमारे पास टोटल कितने सिस्टम्स हैं, 3 सिस्टम। सबसे पुराना सिस्टम कौन सा है बच्चे, एफपीएस सिस्टम। उसके बाद कौन सा आया, सीजीएस सिस्टम। उसके बाद क्या आया, एमकेएस सिस्टम। कोई दिक्कत, एमकेएस सिस्टम को आज के समय एक और नाम से जाना जाता है, जिसका नाम होता है एसआई सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको, एसआई सिस्टम। प्लीज नोट कर लीजिए, हेडिंग डाल लीजिएगा सिस्टम, सिस्टम के अंदर इसको लिख लीजिएगा, यहाँ पे क्लियरली लिख लीजिएगा फुट, पाउंड, सेकंड, मतलब
एफपीएस मत लिखिएगा, एफ को कैपिटल कीजिएगा, बाकी सब स्मॉल में करिएगा। और एक बात, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, क्योंकि हमारे जो एफपीएस एमकेएस सिस्टम है, एमकेएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है कि नहीं होता है? लेकिन आप पढ़ोगे सीजीएस सिस्टम में फोर्स की यूनिट न्यूटन ना होकर टाइम हुआ करती थी। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड टाइम? इस चैप्टर में हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। डायमेंशनल एनालिसिस में हम इनके बीच के रिलेशंस को पढ़ेंगे। हम ये पढ़ेंगे कि मीटर, लेंथ का यूनिट मीटर और लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर में आपस में क्या रिलेशन होता है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इज इट क्लियर? इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस बता दूं मैं, तो इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस ये है बच्चे कि कभी भी आप किसी भी चैप्टर में फंसोगे तो ये हेल्प करेगा। ये एकमात्र ऐसा चैप्टर है जो हर चैप्टर में आपकी हेल्प करेगा डायमेंशन से क्वेश्चन को सॉल्व करने की। कैसे? देखो, कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन एग्जामिनर क्या करता है कि वो एमसीक्यूज वगैरह देता है जब, तो उसने आखिरी में क्वेश्चन में पूछा है टेम्परेचर, या फिर मान लो कि फोर्स पूछा है, ठीक है, और आपको 4 ऑप्शन दिए हुए, न्यूमेरिकली नहीं है वो मतलब थोड़े इक्वेशन टाइप के क्वेश्चन थे। तो उस केस में हमें सिर्फ चेक करना होता है डायमेंशन से कि अगर ऑप्शन में, चारों ऑप्शंस में क्या सभी की डायमेंशंस न्यूटन आ रही है, और जब इसमें आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 3 की डायमेंशन यूनिट न्यूटन है ही नहीं, तो इसका मतलब चौथा अपने आप आंसर होगा। और इस तरीके के जो कंसेप्ट्स होते हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो बच्चे भी नीट या फिर जेईई की तैयारी करेंगे उनमें ये जान लो कि कम से कम टोटल अगर फिजिक्स के क्वेश्चंस की बात करें, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों मिला लें, तो 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिर्फ इस टॉपिक पे हो जाते हैं। इवन जेईई एडवांस में भी हर साल 3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो डायमेंशनल एनालिसिस पे हो जाएंगे। मतलब जब आप एक्सरसाइज लगाओगे तो आपको इस टॉपिक पे ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। प्लीज राइट डाउन करिए इसको फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। फंडामेंटल के बाद हमारा एक और टॉपिक आता है जिसके बारे में अगर आपने सुना होगा तो उसका नाम होता है, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज थी जो सबसे पहले बनाई गई। इसके बाद एक और क्वांटिटीज का नाम आया, उसको बोला गया सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। आपको याद होगा तो हाई स्कूल में मैंने एक बार बात की थी, किसी को याद है क्या कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कौन कौन सी होती हैं और कितनी होती हैं? बोलिए बच्चे, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के बारे में किसी को पता है क्या? रिया, शिवम, याद है क्या सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज? बिल्कुल नहीं याद है? याद करो, हमने बताया था आपको कि 2 होती हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। कितनी होती हैं? 2 होती हैं। कौन कौन सी? एंगल और सॉलिड एंगल। आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में। नोट हो गया बच्चे? बोलिए, नोट हो गया? इरेज करें, जल्दी जल्दी करो। हो गया, चलिए हेडिंग डालिए सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। हाँ बच्चे, फिर से बोलो। सेकंड, एस आपका हर जगह सेकंड है, एफ फॉर फुट। देखो एफपीएस में आपका फुट पाउंड सेकंड, फुट पाउंड सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड। इज इट क्लियर? चलो हेडिंग डालो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हमने कितनी बताई, कितनी होती हैं? 2 होती हैं। कौन कौन सी 2 होती हैं बच्चे? एंगल, एंगल और सॉलिड एंगल। एंगल और सॉलिड एंगल। चलो देखते हैं। We are having 2 supplementary quantities which are also known as the fundamental quantities, but these are the dimensionless। ठीक है, अभी दिखाता हूं कैसे। नंबर 1 क्या था आपका? एंगल, और दूसरा था सॉलिड एंगल। एंगल कैसे बनता है, किसी को पता है क्या? एंगल के बारे में कुछ बताओ कि एंगल हमें कब बना देखने को मिलता है?
अच्छा छोड़ो ये बात, ये बताइए कि व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एंगल, एंगल कहते हैं किसे? देखो बच्चे एक बात याद रखो, ये याद कर लो, अगर आप मैथ्स के बच्चे हो तो आपको याद रहना चाहिए एंगल, ये बहुत कॉमन चीजें हैं। प्रॉब्लम जानते हो क्या होती है, जब तक हमें किसी भी वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता होता है ना, तब तक हम उसको समझ नहीं पाते कि हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं। इसी वजह से हमारी बेसिक्स खराब हो जाती है। जो लोग कहते नहीं कि बेसिक्स यार कमजोर है आपकी, इसका मतलब क्या नहीं पता है आपको, आपको एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता होती चीजों की। एंगल का मतलब होता है स्लोप, स्लोप का मतलब हो गया कि अगर हमारे पास दो लाइंस हैं, इफ वी हैविंग अ टू लाइंस, लाइन ए एंड लाइन बी, तो लाइन ए लाइन बी से कितना झुकी हुई है, या लाइन ए का लाइन बी पर स्लोप क्या है, झुकाव को इंग्लिश में बोलते हैं स्लोप, ठीक है। तो ए और बी की बात करें हम, तो ए और बी के बीच का अगर एंगल थीटा है तो इसका मतलब होता है कि अगर हम बी को पकड़ लें तो ए जो लाइन थी हमारी, ए लाइन है, वो लाइन बी से थीटा एंगल झुकाव बनाती है, थीटा एंगल स्लोप बनाती है, ठीक है। द लाइन ए विल मेक्स थीटा एंगल बाय द लाइन बी, अगर हम लाइन ए को पकड़ लें तो लाइन बी मेक्स थीटा एंगल बाय लाइन ए, या लाइन बी मेकिंग स्लोप थीटा डिग्री बाय लाइन ए। इज इट क्लियर? तो अगर हमें एंगल को डिफाइन करना होता है तो हम मोस्ट ऑफ द केस में सर्कल का यूज करते हैं। मुझे तो समझना, ये आपका एक सर्कल है, ये आपका क्या है बच्चे, सर्कल है, ठीक है। अगर हम सर्कल में दो रेडियस खींचे, दो रेडियस ड्रॉ करें, तो इन दोनों के बीच में एक एंगल बन गया, मान लेते हैं इसको थीटा, ठीक है। तो एंगल क्या नाम दिया मैंने, एंगल को मैंने थीटा से रिप्रेजेंट किया, और थीटा एंगल का जो फॉर्मूला होता है वो कहता है आर्क अपॉन रेडियस। तो क्या कोई मुझे बताएगा कि अगर हम आर्क को मेजर करेंगे तो कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी के अंदर आर्क को रख के मेजर करेंगे? आर्क का मतलब ये साइड होती है, ये वाली साइड जो है आपकी, इसको हम आर्क बोलते हैं। बोलिए बेटा, कौन सी साइड के अंदर हम आर्क को रख के मेजर करेंगे? लेंथ में रख के मेजर करेंगे, मास में रख के मेजर करेंगे, किस में रख के मेजर करेंगे? कोई बता सकता है? यार लेंथ है ना, बेसिकली ये भी तो आपकी एक साइड ही है जो सर्कल को बनाने के लिए यूजफुल है। बोलिए, तो लेंथ में अगर हम रख के मेजर करेंगे तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर हो जाएगी, और रेडियस भी किसकी यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगी। तो बेसिकली ये जो आपका आ जाएगा ये डायमेंशन लेस आ जाएगा, मतलब इसकी कोई भी डायमेंशंस नहीं है, ये यूनिटलेस होती है। तो याद रखिएगा एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, इट इज अ डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी। इज इट क्लियर? बोलिए बेटा, प्रिया तो समझ में आया? सॉलिड एंगल की बात करते हैं, तो सॉलिड एंगल सर्कल को डिफाइन नहीं कर पाएगा। क्यों? सॉलिड ये जो एंगल था ये टू डायमेंशन फिगर के लिए होता है। किसके लिए होता है? टू डायमेंशन फिगर्स के लिए होता है। लेकिन जो सॉलिड एंगल होता है वो थ्री डायमेंशन फिगर के लिए होता है। तो सर्कल का थ्री डायमेंशन रूप कौन सा होता है, बताइए? सर्कल का स्फीयर होता है। अगर हम स्फीयर की बात करें तो स्फीयर में क्या कोई आप सरकमफ्रेंस जैसी चीजों को डिफाइन कर सकते हो क्या? उसके अंदर सरकमफ्रेंस नहीं होता है, सरफेस एरिया होता है। क्या होता है बच्चे? सरफेस एरिया। ये जो है आपका, लेट अस सपोज इट इज अ स्फीयर, ठीक है। तो इसके अंदर कोई भी एक सरकमफ्रेंस की लाइन नहीं होगी, इसके अंदर हमेशा क्या होगी, ये सरफेस एरिया की लाइन होगी, सरफेस एरिया पाया जाएगा। किसी की भी बात करेंगे तो सरफेस एरिया की बात करेंगे। तो लेट अस सपोज ये आपका एक स्फीयर है, हालांकि ये हम इसको बना नहीं सकते बिकॉज इट इज अ 3D फिगर। इसको हम सिर्फ विजुअलाइज कर सकते हैं कि एक हमारे सामने एक बॉल है, हमारे पास बॉल थी, मिल नहीं रही है, कहां गई बॉल? मिल गई, मिल गई, मिल गई। हाँ भाई, बड़ी गंदी हो रखी है। चलो, दिस इज द फर्स्ट बॉल, मेरे भाई की फर्स्ट बॉल थी। हाँ भाई, जो देखते हैं इसको जरा, ये आपका एक स्फीयर की तरह दिखाई दे रहा होगा, समझना थोड़ा सा। इसको थोड़ा बड़ा करो, इसको इतना बड़ा करो कि कमरे में आ जाए पूरा। या विजुअलाइजेशन में कर सकते हो, मैं बस कंप्यूटर नहीं है अभी। तो अगर हम इस सरफेस की बात कर रहे हैं, इस सरफेस की, ये ब्लैक वाली डॉट दिखाई दे रही है आपको, हम सिर्फ इस सरफेस की बात करते हैं, ठीक है।
तो इस सरफेस को ध्यान से देख लो पहले, जितना हमने सर्कल किया है बॉल के ऊपर। अब इस सरफेस को अगर आप देखोगे तो ये बहुत बड़े रूप में आपको एक सर्कल दिखाई दे रहा होगा, और उस सर्कल को हम डिनोट करते हैं उसके सरफेस पे, तो ये रहा वो सर्कल। बोलिए, ये बात समझ में आई किसी को? आ गया पक्का? चलो ठीक है। ये एक बॉल थी मेरे पास जो स्फीयर का काम कर रही थी, और इसकी एक सरफेस पे हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, और वो सर्कल हमने बहुत बड़ा कर दिया। जब हमने तो देखा एक कॉर्नर में बॉल के एक सर्कल सा हमको दिखाई दे रहा है, वो बहुत बड़ी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब जरा सोचो कि जब वो एंगल, जब ये सेंटर पे ये सरफेस पूरा एंगल बनाएगा, मतलब ये एंगल विच इज मेड बाय दिस सरफेस एरिया या दिस रीजन, दिस एरिया विच इज नोन एज सॉलिड एंगल, और इसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, W से रिप्रेजेंट करते हैं, D फॉर छोटा, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली सॉलिड एंगल का जो फॉर्मूला देते हो इसको ओमेगा से लिखा जाता है, और इट इज बिकम इक्वल टू एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। किसको बोलते हैं बच्चे? एरिया। दिस इज एरिया अपॉन रेडियस। बोलिए, कुछ क्लियर हुआ? व्हाट इज सॉलिड एंगल? सॉलिड एंगल इज मेड बाय द 3D बॉडीज एंड द एंगल इज मेड बाय द 2D बॉडीज। और सॉलिड एंगल को बनाते कैसे हैं? जब भी किसी 3D डायमेंशन की फिगर का कोई भी सरफेस एरिया सेंटर पे जितना एंगल बना रहा होगा उसे ही क्या बोलेंगे? उसका सॉलिड एंगल। कोई दिक्कत? क्लियर हुआ सबको? हाँ भाई, क्लियर हुआ? एक चीज और देखते हैं। जब हम सर्कल के टोटल एंगल की बात करेंगे, टोटल एंगल ऑफ सर्कल, तो ये बनता है 2 पाई आर। इसको हम दिखाते हैं थोड़ा सा कैसे बनेगा ये 2 पाई आर, सॉरी 2 पाई। अभी देखते हैं, पहले इसको नोट करिए फिर उसको स्टार्ट करते हैं। हरी डालिए सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, इसमें लिख लीजिए 2 होती हैं, एंगल और सॉलिड एंगल। एंगल में यूनिट क्या होती है? आर्क अपॉन रेडियस, डायमेंशन लेस, यूनिट नहीं होती इसकी। सॉलिड एंगल की भी देखोगे अगर, तो एरिया की यूनिट क्या होती है? कोई बताएगा? मीटर स्क्वायर। रेडियस की यूनिट क्या हो जाएगी? रेडियस का स्क्वायर बोले तो मीटर का स्क्वायर। मीटर स्क्वायर क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो इट इज ऑल्सो अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। क्लियर है सबको? बोलिए बच्चे, कोई डाउट है? चलिए नोट कर लीजिए।